अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं जो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के जिस चैप्टर के ऊपर मुझे बहस करनी है और एक इल्मी गुफ्तगू है, इसका जो मौजू है वो इंट्रोडक्शन ऑफ वायरस है, बेसिक वायरोलॉजी है। और इसके जो इंट्रोडक्शन है उसके बाद वायरस की एक डेफिनेशन बयान की जाती है कि वायरस क्या है, व्हाट इज़ वायरस, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ वायरस, डिफाइन द वायरस, ये एक डेफिनेशन की जाती है। फिर इसके मतलब स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस जो है वो बयान किया जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस उसके 3 पार्ट होते हैं। न्यूक्लिक एसिड होती है और प्रोटीन कोड होती है, लिपिड मेम्ब्रेन होती है। इसी तरह करैक्टरिस्टिक वायरसेस क्या है कि वायरसेस जो है का माना क्या है, किस ज़बान का ये लफ्ज़ है, और वायरसेस की जो मेजरमेंट की इसका साइज़ क्या है। वायरसेस आर स्मॉलर दैन सेल्स होते हैं। वायरसेस कैन किल बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक्स कैन नॉट किल वायरसेस। वायरसेस के मुख्तलिफ नाम होते हैं जो कि मैं आपको अभी बताता हूँ कि मुख्तलिफ वायरसेस के नाम। हेपेटाइटिस ए वायरस होता है, ये ए और बी और सी जो है ये क्या है, ये वायरसेस की क्लासिफिकेशन है जो कि बताई जाती है। ए क्लासिफिकेशन है, बी क्लासिफिकेशन है और सी क्लासिफिकेशन है। हेपेटाइटिस ए वायरस HAV कहलाता है, हेपेटाइटिस सी वायरस HBV कहते हैं इसको अब्रीविएशन में। हेपेटाइटिस सी वायरस जो है इसको अब्रीविएशन में HCV बोला जाता है। एक ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस भी होता है, इसको कहा जाता है। इसी तरह हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस होता है, HSV एक वेरिसिलस जोस्टर वायरस होता है। ये आंखों की बहुत सी खतरनाक बीमारियां काज करते हैं। हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस आंखों की बहुत सी खतरनाक बीमारियां काज करते हैं। पोक्स वायरस होता है, पिकार्ना वायरस होता है, कोरोना वायरस पीछे 19 में गुजर चुका है। ओमिक्रॉन एक वायरस होता है। इस तरह हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस ए होता है लिवर की डिजीज़ है। हेपेटाइटिस सी इज हाईली कंटीजियस लिवर डिजीज होती है काज्ड बाय हेपेटाइटिस ए वायरस। इसमें लिवर जो है का जो नॉर्मल साइज है वो ज़्यादा हो जाता है और इसको वायरल हेपेटाइटिस भी कहते हैं। फिर इसकी मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि वायरल हेपेटाइटिस जो होता है अल्फ़ाबेट्स के लिहाज से हेपेटाइटिस ए है, बी है, सी है, डी और ई है, डी और ई है। फिर इसकी एक डिस्क्रिप्शन होती है, डिटेल और तफसील और उसकी शरह होती है कि वो क्या बयान की जाती है। इसी तरह इसके सिम्पटम्स में क्या आता है, फीवर आता है, टायर्डनेस आती है, लॉस ऑफ एपेटाइट, डार्क यूरिन होता है, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमेन पेन होता है। इसी तरह है ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस ए की ट्रांसमिशन कैसे होती है, कंटामिनेटेड वाटर से होता है और ड्रिंकिंग और ईटिंग कंटामिनेटेड जो थिंग्स होती हैं उनसे होता है। और इसकी प्रिवेंशन कैसे की जाती है, नीट क्लीन बिल्कुल स्टे वाटर यूज़ करना चाहिए। इसकी वैक्सीनेशन भी होती है और गुड हाइजीन होती है, सैनिटेशन करनी चाहिए। ये इसका बहुत बड़ा रोल है। इसकी ट्रीटमेंट क्या, कोई स्पेसिफिक इसकी ट्रीटमेंट नहीं अवेलेबल होती, लेकिन इसकी केयर की जाती है। फ्लूइड और डाइट्स दिए जाते हैं। सफ़र्स को एडवाइस किया तो रेस्ट करें और फैटी फूड और अल्कोहल वगैरह नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। इसी तरह हेपेटाइटिस, फिर इसके बाद मैं दूसरी जो वीडियो रिकॉर्ड करूँगा वो हेपेटाइटिस बी के ऊपर होगी। टॉपिक है बहुत बड़ा। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है, मुझे यूट्यूबर से कोई पैसे वगैरह नहीं देना, और जिसका जी चाहे को सब्सक्राइब करे, लाइक करे, ना करे, मुझे इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बनाई जाती है, मेडिकल स्टूडेंट की मदद करने के लिए, मेडिकल स्टूडेंट को एजुकेट करने के लिए, ताकि वो इम्तिहान में अच्छे नंबर हो सके और उनका वाइवा अच्छा हो, उनकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो, उनको नॉलेज समझ होना चाहिए। इसका मेन पर्पज़ यही है। जहाँ भी कोई वीडियो मेरे मेडिकल स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जितना अच्छा नॉलेज होगा उतनी ही अच्छी पेशेंट्स की ट्रीटमेंट की जाएगी, केयर की जाएगी और पेशेंट की सेहत ठीक होगी। उसे स्टूडेंट बहुत दुआएं मिलती हैं।